Yes, sir. Yes, sir. Ready, Yes, sir. Yes, We are sir. ready. ओके ओके। Yes, sir. तो आप सभी लोग सीखने के लिए भी तैयार हैं रोबोट को कैसे ऑपरेट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबको एक बार म्यूट कर देता हूँ सबको, है ना। और ये हो गया, सब म्यूट हो गए, ये म्यूट, है ना। तो अभी सब एक बार हैंड राइज कर दीजिए, और मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे रेस्पॉन्स देगा वही हैंड राइज करे, जो मुझे रेस्पॉन्स करेगा वही हैंड डाउन करे, और मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन भेजूंगा। चलो ओके, थैंक यू वेरी मच बाबू सर, चंद्रमोहन सर। अच्छा, इन्होंने हैंड डाउन कर दिए, चलो कोई बात नहीं। तो चंद्रमोहन सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है, और आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, और जब भी मैं कुछ बोलूंगा तो आपको मुझे रेस्पॉन्स देना है। जी सर। ओके सर। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बहुत दिन हो गया रोबोट हमने लिए हैं, और रोबोट के बारे में पूरा डिटेल्स में अभी बढ़िया से जानकारी लेंगे कि रोबोट किस तरह से काम करता है, इसका फंक्शंस क्या है ना। तो मैं आपके सामने एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन अभी खोलने वाला हूँ, और ये एक शानदार रोबोट है जो लगातार हमें बिना थके बिना रुके ये लगातार हमें प्रॉफिट देता चला जा रहा है, राइट। और सबसे पहले जब हम रॉयल क्यू को ओपन करते हैं, रॉयल क्यू को जब ओपन करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है एपीआई बाइंडिंग, राइट। हाँ, मैं आपको वही चीज बताऊंगा जो आपका काम का है। हमें कोई ज्यादा चीज जानने की एक्सपर्ट हो जब होने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक चीज हमें काम में आना चाहिए उसी चीज के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको बोलते हैं एपीआई बाइंडिंग, और एपीआई के बाइंडिंग का एक ही मतलब है, ये दो एप्लीकेशन को जोड़ता है आपस में, राइट। एपीआई बाइंडिंग, उसके बाद फिर क्या है, रेवेन्यू डिटेल्स। रेवेन्यू डिटेल्स यानी रॉयल क्यू रोबोट जो प्रॉफिट करके हमें देता है वो यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर शो करेगा। आप जब रेवेन्यू को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा वो कब कब क्या कौन सा डेट में कितना प्रॉफिट दिया है, वो इस तरह से आपको शो करता चला जाएगा, राइट। ये देखिए, आप देख सकते हैं जब रेवेन्यू को ओपन करेंगे ये आपको ये जो डेट में जिस कॉइन पे बेचा है प्रॉफिट किया है उसको दिखाएगा। और आप यहाँ पे देखने के बाद अगर आपको पता करना है कि कौन सा कॉइन प्रॉफिट दिया है, तो यहाँ पे जिस डेट को प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे एक एरो है, इसको क्लिक करना है, राइट। इसको इसको जैसे आप क्लिक करोगे वो आपको शो करेगा कौन सा कॉइन को बेचा और कहाँ पे प्रॉफिट दिया। ये जैसे मैंने सोल क्लिक किया, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 इंच को बेच दिया उसने, और जहाँ पे $0.56 हमें प्रॉफिट दिया, कितना समय पे कितना डेट में बेचा और कितना उसका फ्यूल फी कटा, ये सब यहाँ पे डिटेल्स में दिया है, राइट। तो आप यहाँ से उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ओके, तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है रिवार्ड डिटेल्स। यहाँ पे रिवार्ड डिटेल्स, रिवार्ड डिटेल्स मतलब आपने कितना काम किया, आपने कितना मेहनत किया। ये तो रेवेन्यू डिटेल्स में रोबोट ने कितना काम किया उसने दिखा दिया, लेकिन रिवार्ड डिटेल्स में आपने कितना काम किया वो यहाँ पे दिखाएगा। कौन बंदा कितना काम किया यहाँ पे दिखाएगा, आप जो भी काम करोगे आपको कुछ रिवार्ड्स मिलेगा और वो यहाँ पे शो करेगा, राइट। और उसके बाद फिर हम चलते हैं, उसका साइड में है एसेट। आप देख सकते हैं ये एसेट है। ये एसेट का मतलब क्या है, ये उसका रोबोट का टैंकी है, और पूरा यूएसडीटी हमारा यहीं पे आके इकट्ठा होता है, और यहीं से जो भी रोबोट चार्जेस लेता है इसे एसेट से ही लेता है, राइट। और एसेट के अंदर अगर आप काम करोगे आपका रिवार्ड जो मिलेगा वो एसेट के अंदर ही आएगा। और अगर आप अगर खाली अगर ट्रेडिंग कम प्रॉफिट ले रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो सर्विस चार्जेस लेता है रोबोट 20%, तो सबसे पहले आपको इस एसेट में बैलेंस डालना ही पड़ेगा, है ना। जब भी हम रोबोट को एक्टिवेट करते हैं तो इस एसेट में ही सबसे पहले हमें 120 यूएसडी डिपॉजिट करना पड़ता है, फिर उसके बाद यहीं से हम लोग एक्टिवेट करते हैं। ये एसेट का काम है, यानी ये टैंकी है उसका, है ना। यहीं पे हर चीज इसका वो रोबोट का उसका अकाउंट है, बैंक है, यहीं पे हम चीज हर चीज डॉलर यहीं से विड्रॉ कर सकते हैं और यहीं पे डिपॉजिट कर सकते हैं। ये रोबोट का टैंकी है, राइट। और एसेट को थोड़ा सा मैं क्लिक करता हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। और यहाँ पे उसके बाद 3-4 ऑप्शन है, और यहाँ पे डिपॉजिट है, और उसके बाद विड्रॉल है, उसके बाद ट्रांसफर है, राइट। और ये डिपॉजिट का मतलब क्या है, डिपॉजिट मतलब हम जब भी हम एसेट में यूएसडीटी ऐड करेंगे तो इस सबसे पहले इस डिपॉजिट को क्लिक करना है। डिपॉजिट को जैसे क्लिक करेंगे ये उसका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे नीचे डिपॉजिट है उसको जैसे क्लिक करेंगे ये उसका एड्रेस आ गया। यहाँ पे ये उसका क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को स्कैनिंग करके हम यहाँ से फंड ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज
हम ये उसका वॉलेट एड्रेस है, इस एड्रेस में हम लोग यूएसडीटी सेंड कर सकते हैं, राइट? और इस एड्रेस को यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ये जो एक ऑप्शन है इसको टच करने से एड्रेस कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद इस एड्रेस को जिससे भी अकाउंट से हमें यूएसडीटी ट्रांसफर करना है वहां पे विड्रॉ एड्रेस में जाके ये डिपॉजिट एड्रेस को पेस्ट करके वहां से हम ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट? और ये हो गया उसका रोबोट का कैसे हम डिपॉजिट करेंगे। फिर उसके बाद हम चलते हैं कैसे विड्रॉ करेंगे, राइट? और ये हो गया दूसरा जो उसका विड्रॉ ऑप्शन है, विड्रॉ को जैसे हम क्लिक करेंगे, तो अगर मान लो आप अगर बाइनेंस पे अपना विड्रॉ करना चाहते हो, बाइनेंस पे अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको बाइनेंस पे जाना है, बाइनेंस का डिपॉजिट एड्रेस लाना है, राइट? बाइनेंस का डिपॉजिट और वो भी यूएसडीटी का लाना है और TRC20 का ही लाना है। अगर दूसरा नेटवर्क का एड्रेस लाओगे तो फिर आपका पैसा नहीं जाएगा। और यहाँ पे TRC20 लिखा हुआ है, हमेशा टी इसको ध्यान रखना है। जब भी डिपॉजिट एड्रेस लाते हैं यूएसडीटी का, वो TRC20 का नेटवर्क पे होना चाहिए। और वो बाइनेंस का डिपॉजिट एड्रेस को लाके यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज एंटर द एड्रेस, यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद कितना डॉलर आप यहाँ से विड्रॉ करना चाहते हो, तो उतना डॉलर आप यहाँ पे क्वांटिटी पे लिखना है। लिखने के बाद आप अगर विड्रॉ करते हो, आपको 2 यूएसडीटी आपका डिडक्ट होगा, ट्रांजैक्शन फी के रूप में लगेगा। ओके, और इसको करने के बाद फिर आप अपने नीचे ऑप्शन है कंफर्म, कंफर्म आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो ओटीपी है, अगर आपने जो ओटीपी लगा रखा है, ओटीपी आएगा आपका मोबाइल पे और एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड है, इसको देने के बाद आपका यहाँ से विथड्रॉ हो जाएगा, राइट? और यहाँ दूसरे हिसाब से जिसको बोलते हैं ट्रांसफर, राइट? ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब यही है कि आप रॉयल क्यू से ये ऑप्शन को आप रॉयल क्यू से रॉयल क्यू को ट्रांसफर जब करेंगे उसको यूज कर सकते हैं। और अगर आप रॉयल क्यू से रॉयल क्यू को ट्रांसफर करते हैं तो आपका 0 यूएसडीटी लगेगा, फी कुछ भी नहीं लगेगा। ओके, ये हो गया ट्रांसफर। और यहाँ पे एक ऑप्शन है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक ऑप्शन यहाँ पे है और ये उसका हिस्ट्री है, राइट? क्या है? उसका हिस्ट्री है। आप उसको क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाई देगा। ये उसका हिस्ट्री है और आप ये देख सकते हैं, ये जो अकाउंट है, ये सबसे पहले 120.2 यूएसडीटी यहाँ पे ऐड किया गया था और उसके बाद यहाँ पे फिर 29.2 यानी $30 ऐड किया है और $30, क्योंकि आज का डेट में ट्रांजैक्शन फी पहले $1 कटता था लेकिन अभी 0.80 यूएसडीटी कटता है, राइट? तो यहाँ पे डिपॉजिट का पूरा हिस्ट्री दिखाएगा और यहाँ पे इस इधर विथड्रॉ का ऑप्शन भी है। आप विथड्रॉ पे क्लिक करोगे तो कौन सा डेट में, कौन सा एड्रेस में, कितना डॉलर विथड्रॉ हुआ है, हर चीज यहाँ पे शो कर देगा। ये उसका हिस्ट्री है। ओके, अब चलते हैं, यहाँ पे और एक ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन है, राइट? सेटिंग। तो ये सेटिंग में आके हम लोग क्या-क्या सेट कर सकते हैं, यहाँ पे जब आपका जो फ्यूल फी है, जो टंकी है ना? जब ये $10 से कम आ जाता है, तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन बार-बार दिखाना शुरू करता है। $10 से कम हो गया तो आपको नोटिफिकेशन दिखाता है। तो आप ये सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे जो रिमाइंडर है, जैसे मैंने इस रॉयल को आपको खोला, तो सबसे पहले यहाँ पे दिखा है ना, यूएसडीटी बैलेंस इज लो। तो यहाँ पे रिमाइंडर लिमिट मतलब क्या है, 10 दिया गया है, यानी $10 से कम होगा तो आपको ये रिमाइंडर देना शुरू कर दिया, यानी आपका रिजर्व लग गया और वो बार-बार आपको बोलेगा कि रिजर्व लग चुका है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, 10 को अगर हम मैंने 5 कर दिया, तो फिर ये $5 के नीचे जब आएगा, तो फिर ये हमें रिमाइंडर देना शुरू कर देगा। तो अभी इससे पहले 10 था, अभी मैंने इसको 5 कर दिया, अब कोई रिमाइंडर नहीं देगा। $5 से नीचे आएगा तो हम ये हमें रिमाइंडर देगा, राइट? और इसको 10 ही रहने दो, ताकि रिमाइंडर देता रहे और इसको डाल देंगे। अच्छा, ये हो गया एसेट के बारे में हमने जानकारी ले लिया। अब चलते हैं यहाँ पे इनवाइट फ्रेंड, यहाँ पे एक ऑप्शन है इनवाइट फ्रेंड और ये जो ऑप्शन है, जब भी हम रॉयल क्यू का कम्युनिटी डेवलप करने में काम करते हैं, अगर आप किसी पर्सन को रॉयल क्यू के बारे में बताया और वो पर्सन अगर एग्री हो गया रॉयल क्यू रोबोट को एक्टिवेट करने के लिए, तो फिर आपका रेफरल लिंक में उनको कैसे एक्टिवेट करें, है ना? और ये हो गया वो इनवाइट फ्रेंड, आप सबसे पहले इस ऑप्शन को क्लिक करना है। जब भी अगर आपका रेफरल में किसी को एक्टिवेट कराते हो, तो सबसे पहले यहाँ पे इनवाइट फ्रेंड को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉपी रिकमेंडेड यूआरएल, राइट? इसको सीधा क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपका यूआरएल कॉपी हो जाएगा और सीधा उस पर्सन को जाके व्हाट्सएप में पेस्ट कर देना है। ओके, ये इस तरह से हम लोग इनविटेशन भेज सकते हैं और हमारा रेफरल लिंक के थ्रू उनका एक्टिवेशन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे और कुछ ऑप्शन है, क्वांटिटेटिव है, यूजर गाइड है, मोर है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन अभी इसे हमको जानने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक चीजें मैं उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ।
और यहाँ पे ये जो मेन चीज है हमने इसको हमें पता हो गया है इसका जो ऑप्शंस है। और हम नीचे आते हैं और यहाँ पे होम है, अभी हम लोग होम पेज पे है। फिर उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव, राइट। क्वांटिटेटिव, अब हम चलेंगे क्वांटिटेटिव के अंदर। ये आगे क्वांटिटेटिव में, क्वांटिटेटिव के अंदर आने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। ये हो गया जनरल, सबसे पहले ऊपर है जनरल और दूसरा है प्रोफेशनल, राइट। और यहाँ पे अलग अलग कॉइन है, जनरल कॉइन कुछ है और कुछ प्रोफेशनल कॉइन है ना। और यहाँ पे ये 3 पेयर में ट्रेड होता है कि हो गया यूएसडीटी पेयर, बीटीसी पेयर और इथेरियम पेयर। तीनों कॉइन पे तीनों पेयर में यहाँ पे ट्रेड होता है। अगर हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम लोग हम लोग यूएसडीटी पेयर में ही ट्रेड करते हैं। हाँ, जो एक्सपर्ट है वो फिर बीटीसी और इथेरियम पेयर में ट्रेड करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले एक चीज लोगों को, बहुत सारा लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमेशा यहाँ पे जब आपका अकाउंट को ओपन करते हो, रॉयल को ओपन करते हो, तो ये जो ऑप्शन है ना यहाँ पे, हमेशा अपना अकाउंट को चेक करने के लिए मैं कई बार परेशान हो जाता हूँ इसको बताने के लिए। यहाँ पे एक ऑप्शन, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये हो गया आपका रिफ्रेश का बटन है। इसको रिफ्रेश करने के बाद हम अपना अकाउंट बैलेंस को चेक कर सकते हैं कि हमारे बाइनेंस में अभी कितना यूएसडीटी पड़ा है, राइट। और इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये अपना रिफ्रेश हो जाएगा, है ना, रिफ्रेश हो जाएगा। ओके। और यहाँ पे जो मेन चीज है, यहाँ पे जब हम सेटिंग करते हैं तो यहाँ पे देखिए ब्याज सेटिंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ब्याज सेटिंग। ये हो गया ब्याज सेटिंग। ब्याज सेटिंग का मतलब एक साथ में ये जनरल के कॉइन के अंदर जितने, इस ब्याज के अंदर जितने भी कॉइन है, एक साथ उनका सारा का सारा सेटिंग एक साथ हो जाएगा, है ना। ब्याज सेटिंग को जैसे मैंने क्लिक किया, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ब्याज सेटिंग को क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक आता है ऑल। ये देखिए ऑल, इस ऑल को सिलेक्ट करेंगे तो ये जनरल के अंदर जितना भी करेंसी है सब सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, अभी देखो कोई सिलेक्ट नहीं हुआ है। अब जैसे मैंने ऑल को क्लिक किया, ये देखो सब सिलेक्ट हो गए, है ना, सब सिलेक्ट हो गए। मैंने फिर ब्याज सेटिंग को टच किया, ये फिर वापस आ गए। और फिर मैंने जैसे इसको ऑल को टच किया, ये सब सिलेक्ट हो गए। जब ऑल को सिलेक्ट करने के बाद अभी यानी इसका मतलब हम जो भी सेटिंग देंगे पूरा का पूरा कॉइन में एक साथ सब कॉइन पे एक सेटिंग अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे सेटिंग को क्लिक, ऑल को सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे एक ट्रेड सेटिंग है। क्या है? ट्रेड सेटिंग। अब हमको क्या करना है? ट्रेड सेटिंग में जाना है। ट्रेड सेटिंग में जैसे जाएंगे, ये जो भी सेटिंग है ये रोबोट का बाय डिफॉल्ट सेटिंग है और ये पहले से दिया हुआ है रोबोट का बाय डिफॉल्ट सेटिंग। हम इस सेटिंग में जाना है। अभी हमें अभी क्या करना है? अपना फंड के हिसाब से हमारा इस सेटिंग को समझना है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। जब हम सेटिंग में जाते हैं तो इसका क्या-क्या मीनिंग है मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। ये है फास्ट बाय इन अमाउंट। फास्ट बाय इन अमाउंट मतलब रोबोट, जब भी हम रोबोट को ट्रेड स्टार्ट करेंगे, वो सबसे पहले $15 का वो बाय करेगा। फास्ट बाय अमाउंट मतलब सबसे पहले रोबोट को स्टार्ट करेंगे तो वो $15 का बाय करेगा। और उसका सेकंड ऑप्शन जो है ओपन पोजीशन डबल, इसका मतलब यही है जब इस बटन को हम ऑन करते हैं, इस ऑप्शन को हम ऑन करते हैं, तो आपका हर चीज डबल डबल लेता चला जाएगा। ओपन पोजीशन डबल, जहाँ पे $15 लेना था वहां पे $30 लेगा, राइट। और इसके इसका नीचे क्या है? मार्जिन कॉल लिमिट। मार्जिन कॉल लिमिट मतलब कितना बार डाउन जाने के बाद रोबोट हमारा बाय करेगा, ये उसका ऑप्शन है। यहाँ पे आप 7 बार दे सकते हैं, 10 बार दे सकते हैं, आप इसको एडिट कर सकते हैं, है ना। और मार्जिन कॉल लिमिट मतलब ये डाउन मार्केट का सेटिंग है, ये अप मार्केट का सेटिंग नहीं है। ये कितना बार आप डीप में बाय करना चाहते हो, कितना डीप जाने के बाद भी आपका रोबोट काम करे, तो उतना हम मार्जिन कॉल लिमिट दे सकते हैं। और उसके बाद जो है होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो, इसका मतलब यही है कि रोबोट जब भी अगर हमारा कोई ट्रेड लगाता है ना, फास्ट ट्रेड लगाया, ट्रेड लगाने के बाद अगर डाउन आता है तो फिर ये मार्जिन कॉल लिमिट और मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में काम आने वाला ऑप्शन है, बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर मान लो जहां से हमने बाय किया है और वहीं से 1.3% अप जाता है, अप चला गया, यानी होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो 1.3% अप गया, तो हमारा रोबोट है ना, उसका ट्रिगर ऑन हो जाएगा। यानी वो प्रॉफिट बुक करने के लिए अलर्ट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, राइट। लेकिन वहां पे प्रॉफिट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका नीचे एक ऑप्शन है होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक। जब ये 0.3% नीचे आएगा तब ये ट्रेड कट करेगा और हमें हमारा प्रॉफिट बुक करेगा। ओके।
1.3% अप होगा तो प्रॉफिट नहीं करेगा, 0.3% डाउन होगा जब जिस रेट पे जिस हाई को टच किया है 1.3 को टच करेगा तो अलर्ट हो जाएगा, ट्रिगर ऑन हो जाएगा। लेकिन प्रॉफिट सेल नहीं करेगा, ट्रेड क्लोज नहीं करेगा, क्योंकि हमने जो कॉल बैक दिया है प्रॉफिट कॉल बैक, वो 0.3% जब डाउन होगा तब जाके प्रॉफिट करेगा वो, है ना? ये सेटिंग का मतलब यही है, बाकी आप अपने हिसाब से, अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से आप इसका सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। ओके। और उसके बाद जो ऑप्शन है इसको बोलते हैं मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन ये सबसे मतलब इम्पोर्टेंट अहम रोल है इसका, और सबसे पहले हम इसको सीखेंगे मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन को। और मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अ, ये पूरा रोबोट का ट्रेड सेटिंग है, और मार्केट कितना बार डिप जाएगा और कितना डाउन जाने के बाद कितना बाय करेगा, ये वो सेटिंग यहीं पे सेटिंग करना पड़ता है मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो मैंने मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन को क्लिक किया, ये देखिए ये रोबोट का बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। और इस तरह से अगर हम सेटिंग करते हैं, तो रोबोट कभी भी आपका फ्लोटिंग लॉस में नहीं जाएगा, वो हमेशा आपको प्रॉफिट दिला के ही रहेगा। क्योंकि इतने ये जो सेटिंग है रोबोट का, इसका सेटिंग करने के लिए हमारे पास मैक्सिमम डॉलर नहीं होता है, और हम कम डॉलर के अंदर हम इसको सेटिंग को चेंज करते हैं। लेकिन ये रोबोट का बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, और रोबोट किस तरह से काम करता है, एक्सपर्ट लोगों ने इसको पहले से बना के रखे हैं, लेकिन हम अपना फंड के अनुसार इसको अदला-बदली करते रहते हैं। अब आइए इसको समझते हैं, इसका क्या-क्या मीनिंग है। इस साइड में है मार्जिन कॉल ड्रॉप, और इस साइड में मल्टीपल बाय इन रेशियो। सबसे पहले हम समझते हैं मार्जिन कॉल ड्रॉप। मार्जिन कॉल ड्रॉप में क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल इन द सेंस क्या मीनिंग है इसका? जब भी हमने ट्रेड स्टार्ट किया, कोई भी कॉइन पे ट्रेड स्टार्ट किया, तो फर्स्ट बाय इन अमाउंट $15 उसने बाय किया। अगर ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुक करेगा, अगर नीचे आता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3.5%, 3.5% अगर नीचे आता है, तो ये फिर फर्स्ट कॉल आपका उठाएगा। फर्स्ट कॉल उठाएगा आपका। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स मतलब जो फर्स्ट बाय इन अमाउंट $15 दिया गया है, $15 का 2 टाइम्स यानी 15 इंटू 2 यानी $30 का वो ट्रेड लगाएगा। जैसे ही आपका पहला कॉल कब लगाएगा? जब 3.5% मार्केट डाउन होगा, तो यहाँ पे 2 टाइम्स मतलब 15 इंटू जो $15 हमने फर्स्ट बाय अमाउंट रखा है इंटू 2 यानी $30 वो उठाएगा, राइट? अगर यहीं से वो एवरेज करेगा, एवरेज करने के बाद फिर अगर वहां से ऊपर चला जाता है तो ठीक है, बेचेगा, प्रॉफिट बुक करेगा। नहीं तो अगर मान लो मार्केट और नीचे आता है, तो फिर सेकंड कॉल उठाएगा, राइट? ये सेकंड कॉल कब उठाएगा? जब मार्केट और 4% डाउन होगा। मार्केट जब और 4% डाउन होगा, जब 4% डाउन होगा, फिर कभी कितना डॉलर का ट्रेड लगाएगा? वही है जो फर्स्ट बाय इन अमाउंट जो $15 था, उसका 4 टाइम्स। $15 का 4 टाइम्स यानी 15 इंटू 4 कितना हो गया? $60। 15 इंटू 4 $60। अब इससे 4% डाउन हुआ तो $60 का वो ट्रेड लगाएगा। अगर ऊपर जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर नीचे आता है, थर्ड कॉल कब लगाएगा? जब वहां से फिर 4.5% डाउन होता है। अब लगाएगा कितना? यहाँ पे 8 टाइम्स है। अगर आपका फर्स्ट बाय इन अमाउंट $15 है, तो यहाँ पे 15 इंटू 8 आपका डॉलर लगेगा, यानी $120 यहाँ पे उठाएगा। तो ठीक उसी तरह अभी तक आपको समझ में आ गया होगा मार्जिन कॉल ड्रॉप का मीनिंग क्या है, और मल्टीपल बाइंड रेशियो का मतलब क्या है। तो ठीक उसी तरह ये चौथा कॉल भी ऐसे ही उठाएगा, है ना? 5 नंबर कॉल जब डाउन होगा फिर उठाएगा। इस तरह से उठाता चला जाएगा, राइट? और मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, और हम और थोड़ा सा बैक चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पे क्या है? बाय इन कॉल बैक। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय इन कॉल बैक। तो इसका मतलब क्या है? जब भी रोबोट, जब भी रॉय क्यू आपका सेल करेगा, जिस प्राइस में सेल करेगा, तो उससे 0.5% ऑफ में आपका बीड लगाएगा। क्या लगाएगा? उससे 0.5, उससे 0.5 ऊपर मतलब बाय ऑर्डर लगाएगा, राइट? जिस रेट में बाय किया है, उससे और ऊपर 0.5% ऊपर ऑर्डर लगाता है। क्योंकि क्योंकि कभी-कभी क्या होता है मार्केट में, तुरंत मार्केट ऊपर चलता मतलब बढ़ता चला जाता है। तो अगर हम 0.5% ऊपर से बाय नहीं करेंगे, तो वो क्या करेगा, हमारा ट्रेड लगा नहीं पाएगा, क्योंकि सडन ऊपर पंप हो गया और वो रोबोट बाय नहीं कर पाया।
है ना, इसीलिए 0.5% वो दिया गया है। और अभी जैसे स्टेबल मार्केट है, अभी मार्केट इतना ज्यादा मतलब फ्लक्चुअल नहीं हो रहा है, इतना ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, तो आप इसको कम कर सकते हैं, ताकि आपको जिस रेट में बाय किया है, जिस रेट में सेल किया, उसी रेट पे आपको फिर बाय ऑर्डर लगाए, उसी रेट में खरीदे, तो आप इसका सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे करोगे? ये जैसे 0.5 दे रखा है, आप इसको 0.05 कर सकते हैं। तो आपको जिस रेट में बेचा है जस्ट वहीं पे लगाएगा ऑर्डर, ठीक है? तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। और उसके बाद का जो ऑप्शन है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एंड टेक प्रॉफिट एलोकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, ये वो ऑप्शन है जिसके दम पे आज रॉयल क्यू दुनिया में काम कर रहा है ना? आज हम छाती ठोक के बोल सकते हैं कि हमारे पास यस रॉयल क्यू है, ये उसका यूनिक फीचर है। आज तक ऐसा कोई बोट नहीं है जो ये काम कर सके डाउन मार्केट में। यहाँ पे जो मतलब है इसका, ये सेपरेट ट्रेड लगाएगा, है ना? और यहीं से सब बिन मोड का काम शुरू होता है। यहाँ तक तो ऊपर-ऊपर यहाँ पे जो हुआ, ये मतलब मार्केटिकल स्ट्रैटेजी का हो गया, और यहीं से सब बिन मोड का सेटिंग शुरू हो जाता है, सब बिन मोड, राइट? और उसको जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखिए ये खुल गया सब पोजीशन, राइट? ये देखो सब बिन मोड कहाँ से शुरू होता है? 5 नंबर कॉल से शुरू होता है सब बिन मोड। और ये सब बिन मोड का सेटिंग है, आप इस सेटिंग को चेंज ज़रूर कर लेना। अगर आप उधर अगर मान लो 5वां नंबर कॉल अगर आपने 5% का डाउन सेट किया है, और छठा नंबर कॉल अगर मान लो वो भी अगर मान लो 5% का डाउन का सेटिंग किया है, तो आपको यहाँ पे 1.3 नहीं करना है। कम से कम तो 3.5 या 4.5 ही कर देना है, प्रॉफिट का रेशियो। क्योंकि बीच में जो यहाँ से उठ के जाएगा, हमारा क्या करेगा, यहीं पे ट्रेड क्लोज कर देगा। लेकिन यहाँ ये अपना आपका एक्सपेंस के हिसाब से आपको ही करना है ना? तो सब इन मोड पे आके यहाँ पे भी हम उसका प्रॉफिट का जो परसेंटेज है उसको थोड़ा-सा आगे-पीछे कर सकते हैं, इसका चेंज कर सकते हैं, और यहीं से सब इन मोड का सेटिंग यहाँ पे किया जाता है। और यहाँ पे ये जो उसका नीचे जो ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पे सब इन मोड टेक प्रॉफिट कॉल बैक, यहाँ पे भी 0.3% दिया गया है। आप भी इसको जैसे मान लो सब इन मोड पे जैसे अभी मैंने क्लिक किया, तो 5 नंबर कॉल में कितना दिखाया था? 1.3, 1.3, 1.3, है ना? यानी 1.3 को अप जाएगा तो सेल करेगा, और 1.3 को जाएगा तो सेल नहीं करेगा। क्यों? यहाँ पे दिया है प्रॉफिट टेक कॉल बैक, सब पोर्शन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, यानी 0.3% डाउन होने के बाद ही वो फिर प्रॉफिट आपका बुक करेगा, राइट? और उसके बाद आता है स्ट्रैटेजी पीरियड, यहाँ पे साइकिल पे है। अगर आप इस साइकिल को क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे साइकिल है उसका नीचे आप देख सकते हो, ये साइकिल है यहाँ पे। आप इसको साइकिल को क्लिक करके वन शॉट भी कर सकते हो। वन शॉट कर दिया यानी हर ट्रेड आपका वन शॉट में लग जाएगा, यानी हर ट्रेड आपका वन शॉट हो जाएगा। और इस वन शॉट को क्लिक करते हो, साइकिल पे लाते हो, तो फिर वो मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा, बाय सेल होता रहेगा। और उसका नीचे एक ऑप्शन है जिसको है हाईएस्ट फास्ट प्राइस। आप यहाँ पे अपना हाईएस्ट फास्ट प्राइस और अपना इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या ना? कि कभी-कभी क्या होता है, एक कॉइन तुरंत 20%, 30%, 50%, 100% अप हो जाता है, और वो भी कितना समय के अंदर, 15-20 मिनट के अंदर। 15-20 मिनट के अंदर अगर अप हो गया, तो ऊपर तो चला गया, ठीक है, प्रॉफिट दे के जाएगा। लेकिन जब डाउन आएगा, हमने तो उसी हिसाब से सेटिंग नहीं किया है। जब डाउन आएगा, तो क्या करेगा, वो पूरा डॉलर ऊपर ही एंगेज करके नीचे आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी कॉइन पे ट्रेड लगाते हो, अगर उसका आप देखिएगा उसको ट्रेड लगाने से पहले कि एक हफ्ते के अंदर या 1 महीने के अंदर इसने हाईएस्ट कितने को टच किया है, और वहां से मतलब कम से कम उसको देखकर आप इसका हाईएस्ट जो है उसका बैरियर लगा सकते हैं। कि जैसे मान लो अभी सोलाना है, सोलाना हमने देख रहे हैं कि लगभग कुछ दिन पहले, और ये $32 तक आता है और ऊपर जाता है तो $39 तक चला जाता है। और इसी का बीच में वो ऊपर नीचे होता रहता है। और ये जिस दिन उठेगा, ये कम से कम $40 को नहीं, $50, $60 क्रॉस करके चला जाएगा। फिर वहां से डाउन होगा, फिर ऊपर जाएगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर मान लो सोलाना अभी $32 पे है, आप इसको बैरियर यहाँ पे लगा सकते हैं कि मेरा सोलाना जब भी जो ट्रेड कर रहा है, अगर वो ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, तो यहाँ पे $32 पे ट्रेड कर रहा है, मैं इसको 40 सेट कर दिया। यानी $40 को जब हिट करेगा, ऊपर ऊपर जाएगा, 40 के ऊपर जाएगा, तो यहाँ से जो रोबोट है, मेरा जो रॉयल क्यू है, वो आज के बाद उसको ट्रेड नहीं करेगा, है ना? तो ये वो सेटिंग का मतलब यही है। और उसके नीचे एक सेटिंग है
फास्ट पोजीशन ड्रॉप, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन फास्ट पोजीशन ड्रॉप, ये वाला। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, जब भी आपका रोबोट पहले क्या होता था, जहां पे बाय करता था और ऊपर से ही जहां पे सेल करता था, ऊपर ही उसको बाय भी करता था, 0.05% ऊपर जाके बाय करता था, फिर सेल किया, फिर ऊपर जाके बाय किया, है ना? तो यहाँ पे वो सेटिंग है, इसको अगर आपने 1% रखा या 2% रखा, जो भी रखते हैं, है ना, या 1% रखा या 2% रखा, अगर सेटिंग कर दिया इसको, तो यानी रोबोट आपका जहां पे सेल किया तो वहां से बाय नहीं करेगा। अगर आपने यहाँ पे 2% रखा है तो 2% डाउन होने के बाद ही वो फिर आपका बाय करेगा, राइट? मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया होगा। और ये रोबोट का जो उसका जो मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन है, ये उसका सेटिंग है, जो मैंने आपको इसका जो बेसिक है इसको मैंने बताया। बाकी आप एक्सपर्ट कब बनोगे? जब आप इसको इस्तेमाल करो, जब आप इसको सीखोगे, जब इसके ऊपर आप काम करोगे, तब आप धीरे-धीरे एक्सपर्ट बन जाएँगे। मैंने आपको बेसिक चीज़ बता दिया, इसका मीनिंग क्या है और ये कैसे काम करता है। ओके, तो यहाँ तक हम रुके थे, यहाँ से हमने जैसे अभी जनरल कॉन सिलेक्टेड था और हमने ऑल को सिलेक्ट किया, तो वो सेटिंग पूरा जनरल के अंदर अप्लाई हो गया। अब उसके बाद अगर हम प्रोफेशनल में जाएँगे, फिर देखिए प्रोफेशनल को मैंने क्लिक किया और प्रोफेशनल को क्लिक करने के बाद फिर वो जो ऑल है उसको सिलेक्ट करना है। ऑल को जैसे सिलेक्ट किया, हर कॉइन सिलेक्ट हो गया, फिर हम ट्रेड सेटिंग में जाना है और ये जो भी ऑप्शन है इसको आपके डॉलर के हिसाब से आपने सेटिंग किया, सेटिंग करने के बाद फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सेव कर देना है। क्या करना है? सेव करना है, राइट? सेव करेंगे तो वही सेटिंग सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। मैंने यहाँ पे जैसे बैक किया, ये कन्फर्म माँग रहा है, रिटर्न माँग रहा है। अगर कन्फर्म करूँगा तो यही सेटिंग अप्लाई हो जाएगा जो सेटिंग है, लेकिन रिटर्न करूँगा तो मेरा पहले वाला सेटिंग ही कंटिन्यू रहेगा। तो इसको समझ गए हमने और उसके बाद कोई भी कॉइन को जैसे मैंने मान लो क्लिक करता हूँ, जैसे मैटिक को मैंने क्लिक किया और मैटिक को क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। इस ऑप्शंस का मीनिंग को समझते हैं। ये क्या मीनिंग है इसका? तो सबसे पहले यहाँ पे ये दिया है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। ये मैटिक कॉइन के अंदर जितना भी बार बाय सेल हुआ है, जितना बार ट्रांजैक्शन हुआ है, वो यहाँ पे हर चीज़ रिकॉर्ड दिखाएगा आपको। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, इसको क्लिक करेंगे तो पूरा ट्रांजैक्शन देख देख पाएंगे कि कितना बार बाय किया, कितना बार सेल किया, है ना? इसको देखेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है, उसका नीचे एक ऑप्शन है, ये देखिए क्वेश्चन मार्क। इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना। इसको जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या देख लीजिए, व्हेन द रॉयल क्यू इंटेलिजेंट रोबोट इज ऑपरेटिंग प्लीज डू नॉट ऑपरेट द करेंसी अकाउंट बाय योरसेल्फ। इसका मतलब यही है, अगर आपने एक बार ट्रेड लगा के छोड़ दिया, है ना, तो फिर आप अपना मर्जी से फिर इसको ऑपरेट करेंट को बाय योरसेल्फ ऑपरेट ना करें एंड चेक whether there is a fixed deposit freezing and other related setting so as to avoid abnormal judgment caused by the system and affected your rights and interest। तो इनका ये कहना है कि अगर आपने यहाँ पे रॉयल क्यू में अगर आपने ट्रेड लगाया, तो फिर आप बाइनेंस के अंदर जाके कुछ उल्टा-पुल्टा काम मत करिए, है ना? यहाँ पे आप सेटिंग कितना बार भी चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लगाया, क्योंकि बाकी ट्रेड हो कहाँ पे हो रहा है? अपना बाइनेंस अकाउंट पे तो हो रहा है। रॉयल क्यू में थोड़ी बैलेंस है, कुछ भी नहीं है, रॉयल क्यू काम करता रहता है, राइट? तो यहाँ पे अगर रॉयल क्यू ने अगर बाय किया है मैटिक को, तो मैं अगर बाइनेंस में जाके अगर मैटिक को कहीं होल्ड में लगा देता हूँ, कहीं स्टेकिंग कर देता हूँ या मैटिक को सेल कर देता हूँ, तो रॉयल क्यू उसके लिए स्ट्रिक्टली मना किया है कि अगर आप ऐसा काम करोगे, तो आपको चार्जेस लगेगा। आपने एक बार यहीं से रॉयल क्यू ने शुरू किया है, तो रॉयल क्यू को ही खत्म करने देना है। आप अपना मर्ज़ी से बाइनेंस में जाके कुछ मत करना। तो ये हो गया और उसके बाद अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साइकिल है और यहाँ पे सब मिन मोड लागू है, राइट? सब बिन मोड साइकिल पे है, यानी हमारा ट्रेड जो है ये बाय सेल करता रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे साइकिल दिखा रहा है और हमारा जो ट्रेड है वो ऑलरेडी सब बिन मोड पे लगा हुआ है। इसका मतलब यही है और उसके बाद ये जो ऑप्शन है, इसका मतलब क्या है? ये जो है, इसका मतलब ये है कि अभी तक मैटिक कॉइन के अंदर हमारा 164.8107 यूएसडीटी ऑलरेडी लगा हुआ है, राइट? और अभी यहाँ पे जो दिखा रहा है एवरेज प्राइस, ये एवरेज प्राइस मतलब ये जो रेट है 0.8570, इसका एवरेज प्राइस है। ये एवरेज प्राइस है, यानी इस प्राइस पे आ जाता है मार्केट और ये मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाएगा, है ना? एवरेज प्राइस है, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ना आपका प्रॉफिट ना लॉस, या इस रेट में आके हो जाएगा, इस रेट में आ जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 6 नंबर ऑफ कॉल मार्जिन,
यानी आपका जो रोबोट है, हमने जो सेटिंग किया था, इसने आपका 6 बार डीप में बाय किया है, 6 बार उसने कॉल लगाया है। और इसका यहाँ पे जो इसका मतलब है पोजीशन क्वांटिटी इन मैटिक, और आपका जो इतना मैटिक कॉइन इसने खरीदा है, राइट? और यहाँ पे क्या लिखा है, करंट प्राइस, यानी अभी जो मैटिक का जो करंट प्राइस है वो 0.7582 चल रहा है। और यहाँ पे क्या है, रिटर्न रेट है। रिटर्न रेट यानी आपका अभी जो ट्रेड लगा हुआ है वो -11.53% में माइनस पे है। इतना अगर रिटर्न हो जाता है तो आपका बराबर हो जाएगा, आपका नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाएगा, इतना रिटर्न हो जाएगा। तो इतना रिटर्न पे है, माइनस पे है। अच्छा, फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे सब वेयर हाउस का दिया गया है। और उसका पे नीचे जो ऑप्शन है उसको बोलते हैं वन शॉट। वन शॉट मतलब अगर हम कोई भी करें को अगर हम ट्रेड करना नहीं चाहते, अगर जैसे मान लो हमें ये लग रहा है कि यार इस कॉइन पे ट्रेड नहीं करना है, तो आप इसको वन शॉट अप्लाई कर सकते हैं। वन शॉट जैसे अप्लाई करोगे, ये इसका काम क्या है, वन शॉट का मतलब अगर आप मार्केट अगर आपका डीप में जाएगा, ये बाय करता रहेगा, है ना? डीप में जाएगा तो बाय करता रहेगा। अगर आप अप जाएगा, अगर जो प्रॉफिट आपने सेट किया है उसके ऊपर चला जाएगा तो ये प्रॉफिट देगा और उस ट्रेड से बाहर निकल जाएगा, फिर आपका ट्रेड नहीं करेगा। वन शॉट मतलब वन शॉट, एक शॉट मार दिया फिर वो साइड हो गया। साइकिल में रहेगा तो कंटिन्यू साइकिल चलता रहेगा। वन शॉट को आपने अप्लाई कर दिया तो ये बस एक बार सेल करेगा, फिर वो ट्रेड नहीं लगाएगा। अगर आप इसको वन शॉट को यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये जो साइकिल दिख रहा है यहाँ पे वन शॉट दिखाएगा। एक बार मैं करके दिखाता हूँ। ये वन शॉट को जैसे मैंने क्लिक किया, आप ये देखिए, आप वहां पे क्या हो गया, वन शॉट हो गया और यहाँ पे साइकिल आ गया, राइट? अभी अगर मैं हमको क्या करना है, इसको साइकिल पे ही करना है, तो साइकिल को क्लिक किया, अब चेंज हो गया। ओके, तो इसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे सेल ऑप्शन है। और अगर हम सेल करना चाहते हैं मैन्युअली, यहाँ पे मैन्युअली हम सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे उसको बाय ऑप्शन है। बाय ऑप्शन मतलब हम यहाँ पे मैन्युअली बाय कर सकते हैं। ये कब-कब करना है, ये बाद में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहीं पे मैनुअल सेल, यहीं पे अगर सेल को बटन को क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे पूरा का पूरा हम सेल भी यहीं से कर सकते हैं। अगर मान लो आप चाहते हो कि नहीं मुझे अभी ट्रेड नहीं करना है, अभी मुझे सेल करना है, तो आप यहाँ पे मैट अगर रॉयल क्यू का ट्रेड लगा हुआ है, तो आप अपना मर्ज़ी से बाइनेंस पे जाकर सेल मत करना, यहीं पे ही सेल कर देना। यहीं पे सेल करेंगे तो आप एबनॉर्मल ऑपरेशन से आप बच जाओगे। अगर आप बाइनेंस पे जाके सेल कर दिया तो फिर रॉयल क्यू मैटिक को जब सेल करना चाहेगा, तो फिर वो सेल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको वहाँ पे उतना क्वांटिटी नहीं मिलेगा क्योंकि आपने वहाँ पे कार्ड कर दिए। तो जो भी करना है रॉयल क्यू के थ्रू ट्रेड लगा है तो रॉयल क्यू से ही ट्रेड करना है। और बाय भी ये यहाँ पे उसका उसके बाद का जो ऑप्शन है ये बाय ऑप्शन है, आप यहाँ पे मैन्युअली बाय कर सकते हैं। आप इसको एवरेज करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि मुझे अभी कुछ फंड ऐड करके इसको जो डाउन है उसको प्रॉफिट ले आऊँ, तो आप यहाँ पे जाके मैन्युअली बाय कर सकते हैं और यहाँ पे आपका जल्दी प्रॉफिट में आ जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे 11% माइनस है, तो अगर यहाँ पे और कुछ हम $100 अगर नीचे हम लगा देते हैं, तो ये क्या करेगा, ये 11% एवरेज जो है इसको कम कर देगा। मैं थोड़ा-सा दिखाना चाहूँगा आपको, ये बाय को मैंने क्लिक किया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी इसको रिट कितना दिखा रहा है, 11%, 11.73%, राइट? और यहाँ पे अगर मैं इसमें अगर मैं मैन्युअली कुछ फंड ऐड करना चाहूँगा, इसका परसेंटेज को कम करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी मार्केट थोड़ा 4-5% अप जाए, मेरा प्रॉफिट आ जाए, तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। और बाय करने से पहले सबसे पहले हमें यहाँ पे मार्केट प्राइस इसको क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे मैंने मार्केट प्राइस को यहाँ पे क्लिक किया, है ना? तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको आराम से दिखा रहा है कि अभी एवरेज प्राइस इतना है और जो आपका जो माइनस है वो माइनस 11.64% माइनस है। अगर मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्लीज एंटर द अमाउंट, यहाँ पे मैं अगर कुछ भी डॉलर में ऐड करना चाहूँगा, तो आपका ये जो माइनस का परसेंटेज है, ये यहाँ पे आपको डिक्रीज़ होता नज़र आएगा। एक बार देख लेते हैं उसको करके, जैसे मैंने प्लीज एंटर द अमाउंट में क्लिक किया। अगर मैं यहाँ पे $100 डाला, ये $10 डालते ही वहाँ पे कम हो गया। $100 डालते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 11% माइनस था, अब ये कितना 7% पे आ गया, राइट? जो 11% माइनस था वो 7% में आ गया। और यहाँ पे प्रॉफिट आपका ट्रेड से पूरा निकलने के लिए तो 11% का इंतजार करना नहीं पड़ेगा। जैसे ही 7.25% अप जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या करेगा, पूरा का पूरा ट्रेड क्लोज कर देगा और प्रॉफिट में आ जाएगा, राइट? तो इस तरह से हम इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसको टॉर्चन भी बोलते हैं। मतलब हम इसको जैसे कोई गाड़ी फँस जाता है ना? फिर क्या करते हैं, हम ट्रैक्टर को लाके उसको खींच के बाहर निकालते हैं ना?
तो ठीक उसी तरह अगर हमारा कहीं ट्रेड फंसा हुआ है, अगर कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा तो हम नीचे से जाके, हाँ याद रखना है। और ये जो ऑप्शन है, ये जो मैन्युअली बाय करना है, ये थोड़ा सा रिस्की होता है ना? क्या पता अगर हम जिस रेट में बाय किया अगर मार्केट वहीं से फिर नीचे आ गया तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो बेटर यही रहेगा कि अगर आपके पास कुछ डॉलर है तो इसका कुछ मतलब सेटिंग को मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाके या मार्जिन कॉल लिमिट में जाके कुछ और 2-3 सेटिंग खोल सकते हैं जो आपका सब मोड पे लगातार प्रॉफिट देता रहेगा। अगर आप मैन्युअली बाय करते हो वो बढ़िया है, लेकिन थोड़ा रिस्की है। रिस्क क्या है? अगर जिस रेट में आपने लगाया अगर वहीं से फिर नीचे चला गया तो फिर आपका वो डॉलर भी फिर फँस जाएगा, राइट? इसको तब लगाना है जब मार्केट ग्रो कर रहा होगा, जब मार्केट बढ़ रहा होगा, तो फिर आप यहाँ पे अपना एक्सपेंस के हिसाब से, अपना रिस्क के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद का जो ऑप्शन है इसको बोलते हैं स्टॉप मार्जिन कॉल। और ये स्टॉप मार्जिन कॉल जो है अगर इसको हम क्लिक करते हैं तो हमारा ट्रेडिंग रुक जाएगा, राइट? स्टॉप मार्जिन कॉल होगा तो हमारा ट्रेडिंग स्टॉप हो जाएगा। ओके। और ना बाय करेगा, हाँ सेल कर सकता है, लेकिन जब सेल करेगा तो फिर वहां पे क्या होगा, आपका बाइनेंस पे अगर आपका, हाँ नहीं, अगर आपने इसको स्टॉप कर दिया तो ना बाय करेगा ना सेल करेगा। ठीक है, स्टॉप हो गया, हमारा ट्रेड स्टॉप हो गया, राइट? और उसके बाद है स्ट्रेटजी मोड। और ये स्ट्रेटजी मोड के अंदर आके हमें यहाँ पे हमेशा, अगर हम 4 कॉल अगर हमने सेटिंग किए हैं, अगर मान लो हमारा अ, चौथा जो मार्जिन कॉल लिमिट है उसको अगर हमने 4 बार दिया है, तो ये ऑप्शन ऑन नहीं होगा। हमेशा 4 से ज़्यादा हमारा मार्जिन कॉल लिमिट होना चाहिए, तभी जाके सब बिन मोड रियल टाइम सेटलमेंट ये ऑन होगा। और जब भी अगर आपने 6-7 कॉल लगा रखे हैं, तो आप इसको ज़रूर, इसको ध्यान से इसको ऑन करना है। सब बिन मोड रियल टाइम सेटलमेंट, ये लास्ट वाला ऑप्शन को इसको ज़रूर ऑन करना है, राइट? और ये वो ऑप्शन है, यही वो पावरफुल काम है रॉयल क्यू का। ये से 4 कॉल के बाद फिर आपका हर कॉल को सेपरेट कर देगा। हर कल को सेपरेट खरीदेगा, सेपरेट बेचेगा, है ना? तो इसको ज़रूर ऑन करना है, सब इन मोड रियल टाइम सेटलमेंट। और इस यहाँ तक हमने समझ गए। और फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अ, कॉल मार्जिन ट्रिगर प्राइस, आपका जो नेक्स्ट कॉल है अभी, वो अभी जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 6 कॉल ऑलरेडी ले चुका है। और अभी जो 7th कॉल है, वो कहाँ पे बाय करेगा? 7th कॉल कहाँ पे बाय करेगा? वो दिया है यहाँ पे कॉल मार्जिन ट्रिगर प्राइस। अभी इसका रेट कितने में चल रहा है? अभी जो करंट प्राइस है, यहाँ पे करंट प्राइस है। अब ये 7वां नंबर कॉल कहाँ से उठाएगा? जब मार्केट इस रेट पे आ जाएगा। ये ऑलरेडी सब दिया हुआ है। 0.7509 पे जब आएगा, तो ये 7 नंबर कॉल ऑटोमेटिक ये लगाएगा, राइट? और उसका नीचे क्या है? टेक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस। टेक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस मतलब अब इस रेट पे जब आएगा, है ना? इस रेट में जब आएगा ये आपका प्रॉफिट बुक करेगा। ओके, ये आपका प्रॉफिट बुक कर लेगा, ठीक? और यहाँ तक हमने, और बाकी आपने जो सेटिंग दिया है मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ये वो सेटिंग है, कितना परसेंट रखा है आपने, और कॉल बैक कितना, मार्जिन कॉल ड्रॉप कितना, बाय इन कॉल बैक कितना, जो चीज आपने दिया है आप यहाँ पे वो शो करेगा कि ये कैसे सेटिंग के अंदर ये काम कर रहा है। और यहाँ पे मुझे यहाँ तक मुझे उम्मीद विश्वास है कि आपको यहाँ तक कुछ चीजें क्लियर हो गया होगा। और वही चीज है, जब आप इसको प्रैक्टिकल करोगे तो आपको और एक्सपीरियंस आप गेन कर सकते हैं, राइट? और हम चलते हैं, तो यहाँ पे और एक ऑप्शन मैं बता देता हूँ। ये एक ऑप्शन है कन्वर्ट टू यूएसडीटी। ये कभी-कभी क्या होता है, रॉयल क्यू यहाँ से ट्रेड क्लोज कर देता है, राइट? अगर आपने ट्रेड यहाँ पे रॉयल क्यू क्लोज कर दिया और वहां पे बाइनेंस पे आपका, जैसे मैटिक में ट्रेड लगा हुआ है, मैटिक यहाँ से सेल कर दिया रॉयल क्यू से, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, वो बाइनेंस पे आपका यूएसडीटी नहीं बनता है, वो ऐसे ही मैटिक ही पड़ा रहता है। ये तभी होता है जब आप अगर स्टॉप मार्जिन कॉल हो रखा है और आपने वन साइड दे दिया, तो वहां पे क्या होगा, बेच तो देगा, लेकिन आपका वो ऐसे ही मैटिक का मैटिक रह जाएगा बाइनेंस पे। तो आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन है कन्वर्ट टू यूएसडीटी, इसको यूज करना है। अगर आपने देखा है कि मेरा ट्रेड तो यहाँ से चल नहीं रहा है और मेरा मैटिक आया कहाँ से, मैटिक तो सेल कर दिया रॉयल क्यू, लेकिन बाइनेंस पे कहाँ से मैटिक आ गया? तो यहाँ पे जब आप आओगे कन्वर्ट टू यूएसडीटी को क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कौन कौन सा कॉइन बचा हुआ है। यहाँ पे उसका सीरियल वाइज जैसे 1 2 3 4 करके ऐसे आ जाएगा नेम। तो आप यहाँ पे कन्वर्ट टू यूएसडीटी को जब यहाँ पे एक ऑप्शन है कन्वर्ट करोगे, तो ये फिर क्या होगा, पूरा यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। और और क्या रह गया यहाँ पे?
हाँ, मुझे लगता है कि जो बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कशन कर दिया। अब इसका नीचे क्या है? इसका नीचे ये साइकिल है, ये सर्कल है और यहाँ पे न्यूज़ है और ये न्यूज़ हमेशा आपको यहाँ पे कितना बार बाय किया, कितना बार सेल किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूज़ पे जाके, राइट? और फिर हम चलेंगे कहाँ पे? माइन पे। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है जो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है। माइन, माइन को जैसे हमने क्लिक किया, तो ये कुछ ऑप्शंस आ गए। ये देखिए माइन को जैसे हमने क्लिक किया अ, ये आके उनका ऑप्शन और यहाँ पे आपको दिखाएगा नेक्स्ट बिलिंग डेट कब है और ये प्रोफेशनल एडिशन को हमेशा ऑन करना है क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल का कॉइन आएगा नहीं तो खाली जनरल कॉइन आएगा। और ये मेंबर सेंटर है और यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं और मैंने एसेट के बारे में बता दिया, एपीआई बाइंडिंग को बता दिया और यहाँ पे टीम है। अभी इसको अगर क्लिक करके देखोगे तो आपका नीचे टोटल कितना टीम है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। रिवर डिटेल्स यानी हमारा जो होम पेज में जो रिवर डिटेल्स था वो यही है और यहाँ पे सर्कम ओनर्स इनकम डिटेल्स, इसको हमें अभी कोई सर्कल ज्वाइन नहीं किया, अभी इसको करना भी नहीं है, हमें कुछ सीखना है। माई सिंक्रोनाइज स्ट्रेटजी, ये दोनों ऑप्शन है, जब यहाँ पे लागू होता है तो फिर ये काम करते हैं। और ये क्या है? माई स्ट्रेटजी सेटिंग, ये जो माई स्ट्रेटजी सेटिंग है, आप इमरजेंसी के लिए यहाँ पे अपना ट्रेड सेटिंग करके सेव करके रख सकते हैं इमरजेंसी के लिए। अगर मान लो डाउन हुआ मार्केट तो ये सेटिंग को तुरंत अप्लाई कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप पहले से ही सेटिंग बना कर रख सकते हैं, ट्रेड सेटिंग बना के सेव करके रख सकते हैं और इमरजेंसी के टाइम पे आप उस सेटिंग को अप्लाई कर सकते। अगर मान लो आपका 5-10 कॉइन पे लगा हुआ है ट्रेड, तो आप एक-एक कॉइन को जाके सेटिंग करने थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप यहाँ से पहले से ही अप मार्केट और डाउन मार्केट का सेटिंग करके रखे हैं, आपको तुरंत जाना है और इस माई स्ट्रेटजी सेटिंग में यहाँ पे नहीं, वही क्वांटिटेटिव में जाके इस सेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं और तुरंत अप्लाई हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर। और इसके बाद ये जो शेयर है, ये वही है, अगर हम शेयर को क्लिक करते हैं तो हमको वही जो इनवाइट फ्रेंड वाला ऑप्शन यही आएगा। और यहाँ पे रॉयल क्यू का फीडबैक है और यहाँ पे रॉयल क्यू का सिक्योरिटी सेंटर है, जहाँ पे आप जाके आपका पासवर्ड रिलेटेड कोई भी चीज़ें या आपको कोई और बाइंडिंग करना है, ईमेल आईडी वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पे सिस्टम सेटिंग है ना? सिस्टम सेटिंग के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। सिस्टम सेटिंग के अंदर बस हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ इसको आईएनआर को चेंज कर सकते हैं, जो हमारा जो प्रॉफिट है वो आईएनआर में शो करेगा। और यहाँ पे अब लैंग्वेज इसको छेड़ना नहीं है ना? थीम मोड यहाँ पे फॉलो द सिस्टम है, आप इसको डार्क और नाइट मोड भी कर सकते हैं। और क्लियर चार्ट यहाँ पे नहीं हुआ है, अबाउट रॉयल्टी के बारे में यहाँ पे पूरा दिया गया है और यहाँ पे एक्टिवेशन कोड आपका दिया गया है और ये सिस्टम सेटिंग है। और मुझे लगता है बहुत कम समय के अंदर हमने रॉयल रोबोट के बारे में डिस्कशन किया और हमें जो मेन चीज़ है जो हमें समझना चाहिए वो हमने समझा। और अभी हमारा समय हो चुका है, 8 बज चुका है और बाकी जो चीज़ें हैं हम कल डिस्कशन करेंगे। अगर किसी का कोई भी क्वेरी रहता है, कोई भी सवाल रहता है, हम उनको कल डिस्कशन करेंगे इसके बारे में और डिटेल्स में जानकारी लेने के लिए। तो इसी के साथ मैं अपना स्क्रीन शेयर को स्टॉप करता हूँ और बाकी जो चीज़ें हैं, जो हमको और समझना है, तो हम कल का सेशन में क्वेश्चन आंसर सेशन में हम इसको और क्लियर करेंगे।